हेलो दोस्तों। मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी है एक किसान की। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने एक मात्र पुत्र, जिसका नाम धनपाल था, उसको अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में कुछ दे पाऊँ, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए और उसी पल उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी ली और उससे अपना व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, काफ़ी अच्छा लगने लगा और उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब उसकी गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी। उसको ये विश्वास था कि वो जो भी है, जिस भी मुकाम पर है, वो सब उसके पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया, कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा था। एक दिन एक मित्र ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वो स्वयं संपन्न क्यों नहीं हो गए, सुखी क्यों नहीं हो गए? तो धर्मपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बराबर अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता था और वो ये बोलता था, ये मानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो अपने पिता के आशीर्वाद के दम पर है। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। वो देश विदेश में भी अपना व्यापार करने लगा। एक बार उसके मन में आया कि मैं जिस भी काम को उठाता हूँ, जिस भी काम को छूता हूँ, उसमें मुझे लाभ ही लाभ होता है। क्यों ना एक बार मैं नुकसान का अनुभव करूँ, देखूँ कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद वहाँ काम करता है कि नहीं। तो उसने अपने एक मित्र से ऐसा पूछा कि मुझे एक ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो जाए। मित्र थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, लगता है इसको पैसे का घमंड हो गया है। उसको एक ऐसा व्यापार बताऊंगा जिसमें इसका नुकसान ही नुकसान होगा। तो उसने बताया कि तुम एक काम करो, यहाँ से लौंग खरीदो और अफ्रीका का एक देश है जंजीबार, वहाँ जाकर बेच दो। धर्मपाल को ये बात सही लगी। उसने कहा, नुकसान का अनुभव लेने के लिए मैं यही करता हूँ। उसने कई टन लौंग खरीदे और जहाज में भर कर खुद ही जंजीबार चल दिया। हालांकि जंजीबार तो लौंग का ही देश है, वहाँ से लौंग भारत लाते हैं और 10 से 12 गुना दाम पे बेचते हैं। भारत में खरीद कर जंजीबार में बेचें तो मतलब साफ साफ नुकसान दिख रहा था। खैर, इसकी परवाह किए बिना धर्मपाल चल दिया। जब वो वहाँ जंजीबार पहुँचता है तो पैदल समुद्र तट पे उतरा और फिर आगे बढ़ने लगा। तो दूर उसको जो है कुछ लोग, कुछ सिपाही और सुल्तान के साथ आते हुए दिखे। पास आए तो उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि सुल्तान ने उनका स्वागत भी किया और बोला कि आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करने आया हूँ। तो सुल्तान ने उनका स्वागत किया। तो इसके मन में आश्चर्य था। इसने पूछा कि सुल्तान, मैंने तो देखा है कि सिपाहियों के हाथों में तलवार बंदूकें रहती हैं, पर आपके सारे सिपाहियों के हाथों में बड़ी बड़ी छलनियाँ, इसका क्या तात्पर्य है? सुल्तान हंसा और बोला कि एक्चुअली क्या है कि सुबह मैं यहाँ पर टहलने आया था और मेरे हाथ से एक अंगूठी, बहुत अमूल्य अंगूठी है, वो गिर गई। तो उसी को मैं अपने सिपाहियों के साथ ढूंढ रहा हूँ इन रेत में। तो धर्मपाल ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब वो बड़ी अमूल्य अंगूठी है? तो सुल्तान ने कहा, नहीं, ऐसी तो बहुत अनगिनत अमूल्य अंगूठी है मेरे पास, बट वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है और मैं मानता हूँ कि आज मेरी जो सल्तनत में जो भी खुशियाँ हैं, समृद्धि है, जो भी सब कुछ है, वो उस अंगूठी, उस फ़कीर के आशीर्वाद की देन है। तो धर्मपाल को सुन के काफ़ी अच्छा लगा। फिर सुल्तान ने धर्मपाल से पूछा कि व्यापारी, आप बताइए, आप यहाँ पर किस चीज़ का व्यापार करने आए? तो धर्मपाल ने कहा कि सुल्तान, मैं तो यहाँ लौंग का व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान हंसने लगा। उसने कहा, जंजीबार में आप लौंग का व्यापार करने आए? यहाँ से तो लौंग मन भर कर ले जाते हैं व्यापार करने। किसने आपको ये सलाह दी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन ही होगा जिसने आपको बोला कि जंजीबार में आप लौंग का व्यापार करिए। धर्मपाल ने कहा कि आपकी बात सही है सुल्तान, मैं ये जानता था, पर मैं ये अनुभव करना चाहता था कि मेरे पिता का आशीर्वाद क्या काम करता है। सुल्तान ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, पिता का आशीर्वाद? उसने कहा, हाँ, मेरे पिता ने बोला है कि मैं जिस चीज़ को भी छूऊंगा वो सोना बन जाएगी। अगर मैं ये नीचे पड़ी धूल को भी छूऊंगा तो वो सोना बन जाएगी। ये कहते हुए धर्मपाल ने एक मुट्ठी धूल नीचे से उठाई और
सुल्तान के सामने उसको धीरे धीरे गिराने लगा। अब जैसे ही वो गिराने लगा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसके हाथ में वही अमूल्य अंगूठी आ गई जो सुल्तान अपने सैनिकों के साथ सुबह से ढूंढ रहे थे। वो देख के धर्मपाल और सुल्तान दोनों की आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। बहुत खुश हुआ सुल्तान, उसने गले लगा लिया, कहा कि सच में आपका पिता का आशीर्वाद कार्य करता है। और खुशी में उसने पूछा कि व्यापारी, आज से तुम मेरे मित्र हो, बताओ मैं तुम्हें क्या मुंह मांगा इनाम दूं। धर्मपाल ने कहा, मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, मेरे पिता के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें, आपकी प्रजा खुश रहे। ये सुन के सुल्तान और ज़्यादा खुश हो गया। सुल्तान ने उसके लौंग का व्यापार करने आया था, उसको 15 गुना दाम पे खरीद लिया और उल्टा धर्मपाल वो खूब सोने, चांदी, सिक्के और काफ़ी धन्य के साथ विदा किया। तो दोस्तों, बस इतना कहूँगा कि इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। पिता और माता ही की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी कोई भी संपत्ति नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाला पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी सीख के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, जिससे आगे आने वाली मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द